नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा, मैथमेटिक्स लेक्चरर देव स्कूल तारानगर से। तो अपना जो क्लास 12वीं का मैथ का टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपनों ने कर लिए थे। और 6.2 जो आपकी प्रश्नमाला है उसका फर्स्ट पार्ट अपनों ने कर लिया था, उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। सेकंड जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं कि जो फर्स्ट का आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो ये कहा है कि जो फलन है e की पावर x, ये बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है। तो अपने क्या करते हैं, x बराबर कोई एक बिंदु मान लेते हैं a, वो बिंदु कहाँ बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। कहाँ बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। और इस बिंदु पर जांच करते हैं कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं, यानी प्रत्येक पॉइंट पर ये फलन क्या होगा, अवकलनीय है, ये जांच करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अवकलज निकालना है आपको, बायां अवकलज, बायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। बायां अवकलज के लिए क्या करना था, f डैश a माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटा में माइनस एच। ए वो पॉइंट था जिस पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। यहां पर कौन से पॉइंट पर परीक्षण करना है, ए पर ही करना है, तो ए की जगह ए पड़ा रहेगा। इसे आगे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन उठाना है एफ एक्स, उसमें x की जगह क्या रखना है, a माइनस एच। तो फंक्शन आपके पास e की पावर x है और इसमें x की जगह क्या रखना है, a माइनस एच। अब फंक्शन उठाना है एफ एक्स, अब x की जगह क्या रखना है, a, तो यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर a बटा में क्या आएगा, माइनस एच। इसे आगे सोल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसे आप लिख सकते हो e की पावर a e की पावर माइनस एच माइनस e की पावर a बटा माइनस एच। ये अनिर्धारित रूप बनेगा क्योंकि जब आप h की लिमिट 0 लगा दोगे तो e की पावर a माइनस e की पावर a कैंसिल होके 0 बटा 0 रूप आ जाएगा, जिसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कर रहे हैं, यहां से कॉमन क्या आएगा, e की पावर a जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इधर बचेगा लिमिट h की 0, या बचेगा e की पावर माइनस एच माइनस 1 और बटा में माइनस एच। इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करने के दो मेथड है, एक तो प्रसार मेथड है, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है +1 में e की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला, अपने प्रसार से करते हैं। e की पावर माइनस x का प्रसार लगाते हैं। e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, और e की पावर माइनस x का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। यहाँ x की जगह क्या रखना है, h रखना है। बाहर पड़ा है e की पावर a, लिमिट बाहर पड़ा है e की पावर a, लिमिट h टेंस टू 0, प्रसार करते हैं e की पावर माइनस h का, 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा और माइनस में कितना पड़ा है, 1 बटा में क्या पड़ा है, माइनस h। इस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले सभी स्टेप से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। जब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले सारे स्टेप से अपने माइनस h कॉमन ले लेते हैं, माइनस का h। जब आप माइनस का h कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1, यहाँ क्या बचेगा, माइनस h बटा फैक्टोरियल 2। आगे वाला स्टेप किसका बचेगा, प्लस का, बटा में क्या आएगा, माइनस h। इस माइनस h से माइनस h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट लगा दीजिए h की लिमिट जब 0 लगा दोगे, इससे आगे वाले सारे पद 0 हो जाएंगे क्योंकि सभी पदों में h आएगा। यहाँ बचेगा e की पावर 1 और गुणा में बचेगा 1, तो आपके पास जो f डैश a माइनस 0 आ जाएगा वो कितना आएगा, e की पावर a। तो f डैश a माइनस 0 का मान कितना आ गया, e की पावर a। अब निकालते हैं दायां अवकलज, दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। दाएं अवकलज के लिए क्या करना है, f डैश a प्लस 0, f डैश a प्लस 0, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में प्लस का एच। इसे आगे सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे अभी भी आपने बायां अवकलज सॉल्व किया है। वैल्यू रखिए एफ डैश ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। फलन उठाना है, उसमें x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। फलन क्या था, e की पावर x, x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। माइनस कितना आएगा, e की पावर a बटा में क्या आएगा h, या दोनों स्टेप में से कुछ कॉमन आ जाएगा तो f डैश a प्लस 0 आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। दोनों स्टेप में से कॉमन क्या आएगा, e की पावर a, अंदर क्या बचेगा, e की पावर h माइनस 1 बटा में h। इसका मान डायरेक्ट क्या होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा हुआ है +1 में ये लिमिट डायरेक्ट पड़ी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर भी अगर नहीं याद है तो आप इसे प्रसार से भी कर सकते हो, जैसे अभी भी आप लोगों ने किया है e की पावर a। इसका प्रसार क्या होएगा, e की पावर h का 1 प्लस h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार चलता जाएगा और यहाँ माइनस कितना आएगा, 1 बटा में h। इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर सभी स्टेप में से कॉमन क्या आएगा, h, और उस h से ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a इंटू में 1 प्लस h बटा फैक्टोरियल 2। h की लिमिट 0 लगा दोगे, h की लिमिट 0 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर a आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या पता लग रहा है कि f डैश a माइनस 0 f डैश a प्लस 0 के बराबर आ रहा है, और कितना आ रहा है, e की पावर a आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर a जब ये बिलोंग्स करेगा किसमें, रियल नंबर पर, x बराबर a पर जो फलन है fx वो क्या है, अवकलनीय फलन है। कौन सा फलन है, अवकलनीय फलन है, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर है, क्योंकि रियल नंबर में से अपनों ने ये पॉइंट मान लिया, प्रत्येक पूर्णांक पर ये फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो आपको दे रखा है। फोर्थ पार्ट दिया है आपको fx बराबर साइन एक्स, fx बराबर साइन एक्स, और आपको जांच करना है कि ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, अवकलनीय है। सेम उसी प्रकार मान लेते हैं, माना x में कोई एक बिंदु है a और वो कहाँ बिलोंग्स करता है, रियल नंबर में। इसमें अपने जांच करते हैं सबसे पहले कौन सा अवकलज, बायां अवकलज। बायां अवकलज, बायां अवकलज के लिए क्या लिखेंगे, f डैश a माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए, और बटा में क्या आ जाएगा, माइनस h। इसे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन उठाना है और जहां जहां x आएगा उसकी जगह क्या रखना है, a माइनस h। फलन क्या है, साइन x, और x की जगह क्या रखना है, a माइनस h। अब फलन उठाना है, अब x की जगह क्या रखना है, a। तो फलन है साइन, और x की जगह क्या रखोगे, a, बटा में क्या आ जाएगा, माइनस का h। जब आप h की लिमिट 0 लगाते हो तो ये साइन ए माइनस साइन ए 0 बटा 0, 0 बटा कौन सा रूप आ गया, 0, एंड धारे रूप आ गया। तो इसे अपने सोल्व करते हैं। +1 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन c माइनस साइन d का। कईयों ने हो सकता है साइन x माइनस साइन y का पढ़ा हो, कईयों ने हो सकता है साइन a माइनस साइन b का पढ़ा हो। क्या आता है, पहले कोस आता है, 2 कोस c प्लस d बटा 2 साइन c माइनस d बटा 2। ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। यहाँ पर c की जगह क्या है, a माइनस h है, और d की जगह क्या है, a है। तो इसे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। सबसे पहले 2 कोस c की जगह क्या है, a माइनस h, प्लस d की जगह a, बटा में कितना, 2। फिर क्या आएगा, साइन c की जगह a माइनस h, d की जगह a, बटा में कितना आएगा, 2, और इसके बटा में क्या आ जाएगा, माइनस h। इसे आगे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0,
लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हल करिए, 2 cos a और a कितने हो गए 2a माइनस h बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा साइन a से कट गया, कितना आ गया माइनस h बटा में 2, और बटा में कितना है माइनस h। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 कोस 2a माइनस h बटा 2 साइन h बटा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा h माइनस का बटा में 2। इस माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, ये 2 नहीं आएगा सॉरी, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपने एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x की जब 0 हो तो साइन x बटे x का मान कितना होता है 1 होता है। तो अपने यहाँ पर साइन h बटा 2 दिया हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ भी h बटा 2 बना लेता हूँ। जब आपके पास h की लिमिट 0 है तो h बटा 2 की लिमिट भी क्या होगी 0 ही होगी, क्योंकि इसमें h की जगह 0 रखोगे तो 0 बटा 2 क्या आएगा 0 ही तो आएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x की लिमिट 0 हो तो साइन x अपॉन x का मान कितना होता है 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ h बटा 2 बनाने के लिए यहाँ 2 का भाग यहाँ 2 का गुना, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा लिमिट h की 0 कोस 2a माइनस h बटा 2 साइन h बटा 2, और बटा में क्या पड़ा है h बटा 2। इसका मान कितना हो जाएगा 1। यहां पर आप h की लिमिट लगा दोगे, h की लिमिट लगाओगे जब 0 तो कोस 2a बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया कोस a आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया कोस a। तो ये आ गया आपका बायां अवकलज। अब अपने निकालते हैं इसका दायां अवकलज। अगर अपना दायां अवकलज भी कोस a आ रहा है तो इसका मतलब ये फलन प्रत्येक पूर्णांक पर क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा। तो अब निकालते हैं अपने दायां अवकलज। दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे f डैश a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए, और बटा में क्या आ जाएगा h। सोल्व करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर फंक्शन उठाना है और x की जगह क्या रखना है a प्लस h। फंक्शन क्या था साइन x की जगह क्या रख देंगे a प्लस h, माइनस क्या हो जाएगा साइन a, बटा में क्या हो जाएगा h। सेम उसी प्रकार की चीज बन गई, वही फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन d का। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 2 कोस c प्लस d बटा 2, फिर आएगा साइन c माइनस d बटा 2, और बटा में क्या आ जाएगा h। लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे लिख देता हूं इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 कोस a और a मिलके कितने हो गए 2a, प्लस क्या पड़ा है h बटा में 2 इंटू में साइन a से कट गया h बटा 2, और बटा में क्या पड़ा है h। सेम इसी प्रकार वही फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का यहाँ भाग 2 का यहाँ क्या करेंगे गुणा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल। लिमिट h की क्या आएगी 0 कोस 2a प्लस h बटा 2 साइन h बटा 2, और ये बटा में क्या पड़ा है h बटा 2। इसका मान कितना हो जाएगा 1, h की लिमिट लगा देना 0 कोस 2a बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया कोस a आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से जो फलन है वो x बराबर a पर, a कहाँ बिलोंग्स करता है रियल नंबर पर, x बराबर a पर कौन सा फलन है भाई अवकलनीय है। कौन सा फलन है अवकलनीय है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी को आगे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्या है क्वेश्चन आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मोड्यूलो एक्स, मोड एक्स यानी मापांक x
और ये कहा है कि इसके x बराबर 0 पर आपको बताना है कि ये फलन जो है वो अवकलनीय नहीं है। वैसे आपको मैंने कल बता दिया था कि जो मापांक फलन होता है वो हमेशा सतत तो होता है पर अवकलनीय नहीं होता, पर इसे आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है f(x) बराबर mod x और चेक करना है x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा अवकलज, बायां अवकलज। बाएं अवकलज के लिए क्या करना है, f डैश कौन से पॉइंट पर, 0 पर, 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटा में माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन उठाना है, उसमें x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h। फंक्शन है मोड x, उसमें x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h यानी माइनस h। अब फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 0, ये आ गया 0 बटा में क्या पड़ा है, माइनस h लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। इस मोड का काम क्या होता है कि अंदर कोई नेगेटिव वाली राशि है तो उसे क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो ये माइनस का h है, किसका हो जाएगा, प्लस का h बटा में क्या पड़ा है, माइनस h। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये आपकी समीकरण कौन सी आ गई, पहली। कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी। अब अपने निकालते हैं दायां अवकलज। दायां अवकलज, दायां अवकलज के लिए क्या लिखोगे, 0 प्लस 0। ए आता है यहाँ, ए वो पॉइंट होता है जिस पर परीक्षण करना होता है। यहाँ पर किस पर परीक्षण करना है, 0 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 और बटा में क्या आएगा, h लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन उठाना है, उसमें x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। ये रहा फंक्शन, उसमें रखोगे 0 प्लस h माइनस f0, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, 0 बटा में h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना हो गया, h बटा h और h से h कैंसिल हो गया तो f डैश 0 प्लस 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो f डैश 0 प्लस 0 है वो f डैश 0 माइनस 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके पास जो फलन दिया है f(x) वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है f(x) बराबर x माइनस 1 प्लस x। आपको चेक करना है, एक तो x बराबर 0 पर और एक x बराबर 1 पर। देखिए सबसे पहले अपने इसका फंक्शन बनाते हैं कि इसका फंक्शन बनेगा क्या, फंक्शन आएगा क्या। अब जरा गौर करिए, ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर आपको x बराबर 0 पर अवकलनीय चेक करना है तो x बराबर 0 पर एक तो कौन सा अवकलज चाहिए, दायां अवकलज। एक कौन सा चाहिए, बायां अवकलज। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो x बराबर 0 पर जो होगा फलन वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अपने x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालना पड़ेगा और बायां अवकलज निकालना पड़ेगा। दाएं अवकलज का मान, दायां अवकलज का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने ये निकाले कि f मान लो अपने 1 पर चेक करना है, मान लो ये फंक्शन 1 पर चेक करना है तो अपने क्या करेंगे, f डैश 1 माइनस 0 बराबर f 1 माइनस h माइनस fa बटा में माइनस h, कुछ इस प्रकार करेंगे। मतलब कि जब आप यहाँ पर फलन उठाओगे, फलन यहाँ पर उठाओगे तो 1 माइनस h मतलब कि 1 में से h घटाओगे तो इस x का मान 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आप इसके लिए कौन सा अवकलज निकालोगे, दायां अवकलज निकालोगे, माइनस fa अपॉन h, तब 1 प्लस h करोगे तो मान 1 से क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मेन आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब आप बायां अवकलज निकालोगे तब तो आपको x का मान 0 से क्या लेना पड़ेगा, छोटा, और जब दायां अवकलज निकालोगे तब x का मान 0 से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा। और जब 1 के लिए चेक करोगे तब बायां अवकलज के लिए 1 के लिए x का मान 1 से क्या लेना पड़ेगा, छोटा, और 1 से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा। कौन से अवकलज के लिए, दाएं अवकलज के लिए। तो सबसे पहले अपने इसका फंक्शन बनाते हैं। बिना फंक्शन के भी आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फंक्शन बनाना सीखिए। देखिए सबसे पहले 0 के लिए बना रहा हूं मैं। जब x का मान छोटा है किससे, 0 से, क्योंकि फिर ये कौन सा अवकलज हो गया, बायां अवकलज हो गया। जब x का मान बड़ा है किससे, 0 से, तब ये कौन सा अवकलज हो गया, ये आपका दायां अवकलज हो गया। चलिए यहां तक अपना काम पूरा हो गया, अब इसे भूल जाइए। अब 1 के लिए बनाते हैं। जब x का मान छोटा है किससे, 1 से, तो अब ये 1 के लिए कौन सा हो गया, बायां अवकलज हो गया। और जब x का मान बड़ा है किससे, 1 से, तो 1 के लिए कौन सा हो गया, दायां अवकलज हो गया। यानी आपको मेन यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप बायां निकालोगे तब तो x का मान उस बिंदु से छोटा होगा, और जब भी आप दायां निकालोगे तब x का मान उस बिंदु से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपको 0 के लिए भी दायां बायां चाहिए, 1 के लिए भी दायां बायां चाहिए। तो 0 के लिए तो ये बायां बना दिया, यहां दायां बना दिया, 1 के लिए यहां बायां बना दिया, और यहां क्या बना दिया, दायां बना दिया। अब इसे अपने सोल्व करके देखते हैं कि यहां पर वैल्यू क्या क्या आएगी। फलन क्या दिया अपने को, x माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। देखिए यहां पर जब आप x के मान रखोगे, यहां पर पहले फलन में आप x के मान क्या क्या रख सकते हो, 0 से छोटे छोटे मान, 0 से छोटे छोटे यानी सारे माइनस वाले मान, सारे माइनस के मान, माइनस का कोई सा भी मान आप मान लो। जैसे मैंने -1 मान लिया, अगर यहां पर आप माइनस रखते हो, यहां पर आप क्या रखते हो, -1 -1 कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2। पर आपको इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, अगर इसके बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। पॉजिटिव क्यों बनाना है, क्योंकि मापांक फलन दिया हुआ है, नेगेटिव आपको नहीं लेना। या सीधी सी बात ऐसा ध्यान रख लेना कि जब भी अंदर माइनस बने, जैसे यहां माइनस बना था -2, तब तो ये फलन लेना है माइनस का ही, और जब भी ये प्लस का बने तब ये किसका लेना है, प्लस का ही लेना है। जैसे मैंने अभी -1 लिया था, -1 लेने से -1 कितने हो गए, -2 हो गए। माइनस का बन रहा है तो मापांक हटाकर इसके आगे निशान भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। माइनस का बने अंदर तो माइनस का ही लेना है, प्लस का बने तो प्लस का ही लेना है, मापांक हटा देना है। आगे प्लस, जब यहां वैल्यू रखोगे -1, जो वैल्यू यहां रख रहे हो वही वैल्यू सेम यहां रखनी है। जब यहां वैल्यू रखोगे -1 तो अंदर किसका बन गया, माइनस का, तो मापांक हटाओगे, माइनस का बनने के कारण ये 1 भी किसका लिया जाएगा, माइनस का ही लिया जाएगा। इसको सॉरी x भी किसका लिया जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का अंदर बन रहा है तो माइनस का बने तो बाहर निशान भी किसका लगाना है, माइनस का ही लगाना है। इसे सोल्व कर लीजिए, -x + 1 -x, तो ये 1 माइनस कितना आ गया, 2x, 1 माइनस 2x आ गया ये फंक्शन। बात समझ में आई। आगे देखते हैं, 1-2 सवाल आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर आ जाइए कि x की वैल्यू आपको 0 से तो क्या लेनी है, बड़ी, और 1 से क्या लेनी है, छोटी। अब 0 से बड़ी और 1 से छोटी 0.5, इसके बीच की एक वैल्यू क्या मान लेते हैं, प्लस की 0.5, और इस फलन में रख के देखते हैं। अब जब यहां पर आप 0.5 रखोगे तो प्लस का तो है 0.5, माइनस का कितना है, 1, कितना बनेगा, माइनस का 0.5। आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आए तो बाहर भी निशान किसका लगाना है, माइनस का ही लगाना है, मापांक हटा देना है। अब यहां रखते हैं, क्या रखा था यहाँ पे x की जगह 0.5। अब ये 0 पॉइंट किसका बन रहा है, 5, प्लस का, तो ये मापांक हटाकर निशान भी किसका आएगा, प्लस का। अंदर गुणा कर दीजिए, -x + 1 + x, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं यहां, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो, कोई भी ले लो, प्लस की ले लो। अपने पास सवाल ये था
2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 कितना बच गया 1, किसका बचा प्लस का, प्लस का बचे तो ये प्लस का ही लेना है। यहां 2 रखोगे तो 2 किसका, ये प्लस का ही रखोगे। इसे सोल्व करोगे क्या आएगा 2x माइनस 1। तो इस प्रकार ये आपका अंतराल बन गया। इस प्रकार ये आपको अंतराल बनाने हैं। अब बात एक और आएगी कि अपने को इक्वल टू का साइन भी चाहिए कि x का मान 0 के बराबर यहां आएगा या यहां आएगा। मतलब इक्वल टू का साइन अपने यहां लगाएं या यहां लगाएं, 0 के लिए चेक करते हैं। देखिए अगर अपने यहां लगाते हैं x का मान 0 के बराबर, अगर इक्वल टू का साइन यहां लगाते हैं कि x बराबर है 0 के, तब तो फलन का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1। और अगर यहां ना लगाकर अपने x बराबर 0 यहां लगा देते तब फलन का मान कितना आता 1 माइनस 2x। कितना आता 1 माइनस 2x। पर अपने जांच कौन से बिंदु के लिए कर रहे हैं x बराबर 0 के लिए। तो इसमें आप x बराबर 0 रख के भी देखो कि पूरा सोल्व करने पे क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब यहां जब आप इक्वल टू का साइन लगाते हो तो फलन 1 माइनस 2x लेते हो, और जब x की जगह 0 रख देते हो क्योंकि x बराबर 0 दिया हुआ है, तब फलन का मान कितना आता है 1। और अगर यहां लगा देते हो तब भी फलन का मान कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब चाहे आप इक्वल टू यहां लगाएं चाहे आप इक्वल टू यहां लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से भी फलन का मान 1 आएगा, यहां से भी फलन का मान क्या आएगा 1 आएगा। आगे 1 के लिए इक्वल टू चेक करते हैं। अगर 1 के लिए मैं इक्वल टू यहां लगाता हूं कि x बराबर है किसके 1 के, तब तो फलन का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर मैं यहां ना लगाकर यहां लगा दूं x इक्वल टू 1 यहां लगा दूं, तब फलन का मान क्या आएगा 2x माइनस 1। कौन से बिंदु पे चेक करना है x बराबर 1 पर। 1 रखो इसमें, 2 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। इसमें भी 1 आ रहा था, इसके लिए भी 1 आ रहा था, दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब आप चाहे इक्वल टू का निशान यहां लगाइए चाहे इक्वल टू का निशान यहां लगाइए, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अपने इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। x बराबर 0 और 1 के लिए जांच करना है कि ये फलन अवकलज है या अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं कौन सा अवकलज है, बायां अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h माइनस f0 बटा में माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 0 में से जब h घटा दोगे तो मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 0 में से h का मान कुछ ना कुछ घटेगा। h मैंने आपको बताया था h का मान है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर h होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। h लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग पूरा 0 नहीं होता। देखिए जब 0 में से h घटाओगे तो वो मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। x का मान छोटा हो जाएगा 0 से। ये रहा आपके पास x का मान छोटा है 0 से, और जब x का मान 0 से छोटा है तो आपको फलन कौन सा लेना है 1 माइनस 2x, और x की जगह क्या रखना है 0 माइनस h यानी माइनस h। आगे f0 यानी जब x बराबर 0 रख दोगे तब फलन का मान क्या आएगा, ये रहा x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आएगा 1 आएगा, और बटा में कितना पड़ा है माइनस h। इसे सोल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे हल करें 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2h माइनस कितना है 1 बटा में माइनस h। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h बटा माइनस h, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बायां अवकलज आया वो माइनस का कितना आ गया 2 आ गया, माइनस का कितना आ गया 2। इसी प्रकार अपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कौन सा अवकलज, दायां अवकलज। कौन सा, दायां अवकलज। दायां अवकलज के लिए क्या लिखना है, f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h
माइनस F0 और बटा में क्या आ जाएगा, H आएगा। इसी प्रकार अपने इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 0 में h जोड़ दोगे तो वो मान x का 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये रहा x बड़ा है किससे, 0 से, तब फलन का मान कितना है, 1 है। माइनस x बराबर 0 है तब फलन का मान कितना है, 1, और बटा में क्या पड़ा है, h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 1 गया, 0 बटा h, 0 में h का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण 1 व 2 से कि जो f डैश 0 माइनस 0 है वो f डैश 0 प्लस 0 के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मान तो -2 आ रहा था, इसका मान +2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार आप x बराबर 1 पर भी जांच करोगे, सेम इसी प्रकार करोगे। मापांक वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से, 2-3 एग्जाम्पल आप करिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आज करवाए गए हैं उन सब की PDF मैं लेक्चर के नीचे आपको डाल दूंगा ऐप में, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको तो डाउट ऐप में जाकर डाउट ऑप्शन में जाके आप डाउट भेज दीजिए, आपको डाउट सॉल्व करके दे दिया जाएगा। आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।